हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी टीवी सर्टिफिकेट के लिए कि टीवी सर्टिफिकेट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, आप इसका टेस्ट कैसे करा सकते हैं अगर आप यूके विज़िट कर रहे हैं, यूके आ रहे हैं मोर देन 6 मंथ के लिए, राइट। सो बेसिकली टीवी टेस्ट कराने के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या ये सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। सो बेसिकली किसके लिए ज़रूरी नहीं होता है, अगर आप यूके मोर देन 6 मंथ के लिए विज़िट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको टीवी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको टेस्ट कराना होगा, राइट। किसी ज़रूरी नहीं होता है टेस्ट कराना। तो अगर कोई भी डिप्लोमेट है या कोई ऐसा यूके रेजिडेंस है जो 2 इयर्स से ज़्यादा बाहर नहीं रहा है बाहर कंट्री, तो उन्हें ज़रूरत नहीं होती टेस्ट कराने की। चिल्ड्रन के केस में बात करूँ तो इस पे चिल्ड्रन के केसेस में भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं, नर्सेस डिसाइड करते हैं कि उनका चेस्ट एक्सरे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो अंडर 11 ईयर चिल्ड्रन होते हैं उनका चेस्ट एक्सरे नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ प्रेग्नेंट वुमेन की तो ऑफ कोर्स इनका चेस्ट एक्सरे नहीं होता है, इनका स्पेक्ट्रम टेस्ट होता है एंड उसके बेसिस पे जो भी रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है सर्टिफिकेट के लिए। ओके, सो कैसे, क्या टेस्ट होता है, क्या प्रोसीजर होता है। सो बेसिकली जब भी आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपका चेस्ट एक्सरे होता है, अगर चेस्ट एक्सरे क्लियर नहीं आता है तो आफ्टर दैट वहाँ पर सेकेंड ऑप्शन होता है स्पेक्ट्रम टेस्ट का। तो उसके बेसिस पे फिर वेट करना पड़ता है 8 वीक्स का, 8 वीक्स के बाद रिजल्ट आता है। चेस्ट एक्सरे में आपको सेम डे पे, यूजुअली अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो सेम डे पे रिज़ल्ट मिल जाता है और आपको सेम डे पे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर आप वहाँ पर मोर देन एन आवर आपको वेट करना पड़ता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से अगर आप यूके ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टीबी टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अगर इन कंट्रीज़ से कोई भी ट्रैवल कर रहा है मोर देन 6 मंथ के लिए यूके, सो उन्हें टीबी टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर बात करूँगी इंडिया की, बिकॉज़ मेरा एक्सपीरियंस इंडिया से रहा है, तो मैं इंडिया की बात करूँगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो इंडिया में देख सकते हैं, सो आप कहीं से भी टेस्ट नहीं करा सकते हैं। यूके गवर्नमेंट से कुछ अप्रूव्ड क्लिनिक या डॉक्टर या हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर ही जाके टेस्ट कराना होता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं से भी टेस्ट करा के हम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो रीज़न इसके पीछे क्या है वो भी मैं बताऊंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ये अप्रूव टेस्ट क्लिनिक हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। सो जैसे कि आप यहाँ पर सिटीज़ के नेम देख सकते हैं। ओके, सो मैं न्यू दिल्ली की बात करती हूँ। ओके, न्यू दिल्ली पे मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं यहाँ पर गई हूँ। मेरा यूजुअली जब भी मैं यूके आई हूँ तो मैंने टेस्ट यहीं से कराया है। सो यहाँ पर ये जो नंबर मेंशन है, राइट, यहाँ पर आपको कॉल करना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो जब की भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। कॉल पे ही आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछते हैं, ओके, एंड किस पर्पज़ से आप वहाँ पर जा रहे हैं, कौन सा वीज़ा टाइप है, यह आपसे पूछते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं। आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना होता है एंड देन पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक साइड की जेरोक्स कॉपी 2 सेट लेके जानी होती, क्योंकि वहाँ पर आपको देना होता है, एंड 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का जो डायमेंशन होता है वो डिफरेंट होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है। तो किसी भी फोटोग्राफ़र के पास जाके आप उनसे पूछ सकते हैं और उसके बेसिस पे आपका वो फ़ोटो, यूके की जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे वो फ़ोटो आपकी बना के आपको दे देते हैं। आपको वो फ़ोटो अपने साथ लेके जानी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ, एज ऑफ नाउ हियर आई कैन सी इज़ 2650 फॉर ईच पर्सन। ओके, सो जब मैंने कराया था तो वॉज अराउंड 2500 आई गेस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट आई थिंक इट वॉज। सो आप जब वहाँ पर जाते हैं एंड देन आपको अपना मैसेज दिखाना होता है और आपका जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, जस्ट अ स्मॉल फॉर्म देते हैं सो फिल करने के लिए। सो आपको एक, मैं एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि जो आपको एड्रेस बेसिकली देना होता है। सो आपका जो इंडिया में एड्रेस है, ठीक है, आपको याद रखना जो एड्रेस आप दे रहे हैं वहाँ पर सेम एड्रेस आपने यूके वीज़ा एप्लीकेशन में भी सेम एड्रेस आप फिल करिएगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा परमानेंट एड्रेस कुछ और होता है और सम टाइम हमारा रेंटेड अकोमोडेशन कुछ और होता है, तो हम कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना ही हो, तो अच्छा है। आप जब एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे तो उसमें ये पूछते हैं कि आप यूके में किस एड्रेस पे जा रहे हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। तो आपको वो एड्रेस भी पता होना चाहिए कि यूके में कहाँ पर जा रहे हैं। आपका वीज़ा टाइप क्या है,
किसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो भी आपका सर्टिफिकेट पे रिटर्न होता है कि आपका डिपेंडेंट है या स्किल वर्कर है, वीज़ा कैसा वीज़ा है, तो वो भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड येस, आपका जब ये आप जब वहाँ पर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, फ़ीस सबमिट करने के बाद फिर आपको वेट करना होता है। आपका जब एक्सरे के लिए बुलाते हैं, आपका एक्सरे होता है, एक्सरे होने के बाद देन आपको वेट करना पड़ता है। लाइक जो भी वहाँ पर टाइम, इट्स डिपेंड ऑन कि कितना वहाँ पर रश है, उसके अकॉर्डिंग आपको वेट करना पड़ता है। फिर डॉक्टर आपका एक्सरे एग्जामिन करती है। अगर एक्सरे का आपके चेस्ट में मतलब एक्सरे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ भी डाउट उन्हें नहीं आता है, तो आपको सर्टिफिकेट ईजिली इशू हो जाता है। अगर उनको लगता है कुछ भी डाउट है तो आपको स्पेशल टेस्ट के लिए बोलते हैं, राइट। एंड देन आपको जब डॉक्टर बुलाती है, तो आप जब डॉक्टर के पास वहाँ जाते हैं, तो आपको जब उस आपसे ओके सो डॉक्टर आपसे ना कई बार क्रॉस क्वेश्चनिंग भी पूछ कर लेती है कि आप आई मीन क्यों जा रहे हैं, क्या वीज़ा टाइप है, और मेनी टाइम्स मेडिकल हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाना चाहते तो आप लेके जा सकते हैं कि अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो। ओके, सो अगर जब वो सर्टिफिकेट आपको इशू करके देंगे, दैट केस में आपको ध्यान रखना है कि आप सारी स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लें। ओके, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वहीं पर अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो तुरंत आप डॉक्टर को बताएं कि स्पेलिंग मिस्टेक है, वो तुरंत ही करेक्शन करके आपको न्यू सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो जब आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है फिर आपको वहाँ पर साइन करना होता है। बाहर आके रिसेप्शन पे आपको वहाँ पर एक फ़ोटो पेस्ट करने के लिए दिया जाएगा, फ़ोटो पेस्ट करनी होती है एंड फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है इस तरीके से, राइट। सो ये पूरा था कि किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, कौन से अप्रूव्ड सेंटर होते हैं, क्योंकि आपको अप्रूव्ड सेंटर पे ही जाना होता है। ओके, और ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, सो येस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।